नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार चौधरी राज ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथ मेरे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको पूरे रीजनिंग और मैथ के पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लासेस सुचारू रूप से अब स्टार्ट कर जाएंगे। कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से दोस्तों हमारी क्लासेस रही है 2-3 दिन से थोड़ी रेगुलर बेसिस पर नहीं बन पाई है, लेकिन अब वो तकनीकी जो इश्यू था वो हमने दूर कर लिया है और आज के बाद में रीजनिंग और मैथ के टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस सुचारू रूप से चलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में बोले तो दिशा। ये एक अच्छा सा टॉपिक है और रीजनिंग के अंदर आप देखोगे जैसे स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है, उसके अंदर जैसे मान लो आप 10 नंबर की रीजनिंग पूछ रहा है, उसके अंदर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम के अंदर रेलवे की हुई या एनटीपीसी आरआरबी हुई, ग्रुप डी वगैरह हुई, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ये ग्रुप में पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन डायरेक्शन। डायरेक्शन का मूल बेसिस पे अपन देखें तो डायरेक्शन 4 प्रकार की होती है मुख्यतः: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब जैसे ये अपने आम जीवन के अंदर अपन देखते हैं कि उत्तर इस वाले डायरेक्शन को कहते हैं, दक्षिण इस वाले को कहते हैं। इसमें अपने को ये चीज़ दोस्तों, ये चीज़ अपने को एक तरह से ट्रिक बोल सकते हो कि जैसे जिधर स्टूडेंट का जैसे एग्जाम हॉल में अपन गए, अपन जैसे इस वाले डायरेक्शन में मुँह करके बैठे हैं, तो उसके अंदर अपने को वो जो रियल लाइफ में डायरेक्शन है उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जिधर मुँह है उधर की साइड में उत्तर दिशा को अपने को मान के चलना पड़ेगा और पीठ के पीछे दक्षिण को मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और जिस भी डायरेक्शन में अपन बैठे हैं, अपना जो राइट हैंड है उस डायरेक्शन को पूर्व डायरेक्शन मान के अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है और जो लेफ्ट हैंड है उसको पश्चिम मान के सोल्व करना है। ये तो ये डायरेक्शन 4 प्रकार की थी। अब 4 मुख्य जो उप डायरेक्शन होती है जिसको अपन सब डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे ये तो हो गया पूरा, हो गया ये उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। इसके अंदर क्या होता है, 4 जो उप दिशाएं होती है, जैसे मान लो उत्तर और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन होगा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन हुई उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ ही लेता है। बीच के अंदर है जैसे पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो डायरेक्शन हुई वो उसको बोलेंगे पश्चिम दक्षिण, और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे पूर्व दक्षिण। ये 4 उप डायरेक्शन होती है। उसके बाद में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। उसके अलावा एक चीज और अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉक जैसे घड़ी घूमती है ना 12 के बाद में 1 2 3 4 5, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एक बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं अपन वामावर्त। बस यही अपने को बेसिक चीजें अगर पता है तो डायरेक्शन अपन को चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसके समझना चाहिए। हाँ तो दोस्तों अपन इसमें देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे इसमें कितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें मुख्यतः बेसिक रूप से अपन देखें तो 4 प्रकार के एग्जामिनर हमारे को क्वेश्चन पूछता है। 4 टाइप बोल सकते हैं अपन इसको। एक होता है जो नॉर्मल होते हैं, सामान्य क्वेश्चन। दूसरा पाइथागोरस प्रमेय टाइप के क्वेश्चन। उसके अलावा तीसरा होता है डिग्री वाले क्वेश्चन। और चौथा टाइप होता है अपने का जैसे परछाई वाले, कि कोई अपने को डायग्राम देके परछाई वाले होते हैं ना, जैसे सूर्य उदय के समय परछाई किधर पड़ गई या सूर्यास्त के समय परछाई किधर पड़ गई। मुख्यतः 4 टाइप के ही इसमें से एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको बारीकी से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। 4 प्रकार के इसके टाइप होते हैं इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर। पहला टाइप अपन नॉर्मल टाइप, और ये क्या नाम है, परिमेय वाले टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसके अंदर जो दोनों बचे वो सेकंड पार्ट में अपन इसको कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझना चाहेंगे।
हाँ तो दोस्तों अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू अपने को जो फर्स्ट टाइप था जिसके अंदर सामान्य टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अपने को पूछा कि राम उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि अपन जहां भी बैठेंगे जिस डायरेक्शन में अपना मुंह होगा उससे सामने वाली डायरेक्शन को अपने को उत्तर डायरेक्शन मानना है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मेरा मुंह बोर्ड की तरफ है तो अपन जैसे मैं मान लूँ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अपन जहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो ओपनिंग पॉइंट होता है उसको अपन थोड़ा यहाँ से मार्क कर देंगे ताकि अपने को पता रहे कि यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया था। तो राम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद में बोला कि फिर वह 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर चल गया। उसके बाद में क्या करेंगे और वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलकर, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में अपना हाथ होगा जैसे मेरा मुंह इस टाइप है बोर्ड की तरफ है और राइट हैंड है इधर की टाइप, तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में अपने को कि दाई ओर मुड़ा। अब मैं सामने इधर देख रहा हूँ, मेरा दाया हाथ इधर है तो ये होगी डायरेक्शन, तो वो बाई ओर मुड़ता है, सॉरी 20 मीटर चलता है और बाई ओर मुड़ता है। तो दाया इधर हो गया, बाया इधर की साइड हो गया, तो बाई की ओर मुड़ता है, ठीक है, और 10 मीटर चलता है, ठीक है, अपन ने लिख लिया 10 मीटर चलता है। फिर चलने के बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब जैसे मान लो मेरा ये देखो आप इधर की तरफ मुंह है, इस वाली डायरेक्शन में वो चला जाए। अब दाया है, हाथ किधर हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है, ये दाईं ओर चलता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें पूछा है अपने को कि बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अपना प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ पे था। अब दोस्तों जहां से अपने चलना स्टार्ट किया था वहां से अपने को डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे कि कौन से डायरेक्शन में चला जाए, तो वहां से अपने को ये वाला स्टेप अपनाना होगा। ये चीज कर लेंगे अपन जिस बिंदु से स्टार्ट किया था वहां से कि ये इधर हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। अब अपन देखेंगे कि ये जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में है, बीच वाली डायरेक्शन में इस टाइम मूवमेंट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। बहुत ही आसान है दोस्तों डायरेक्शन को, इसको अपने जो बेसिक जीवन में डायरेक्शन का पता लगाते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को नहीं चलना है। केवल यही फंडा रखना है कि जिस एग्जाम हॉल में अपन जिस डायरेक्शन में बैठे हैं, जैसे मान लो मैं आपकी तरफ सामने देख रहा हूँ, अब सामने की साइड में मेरा डायरेक्शन हो गई उत्तर, मेरी पीठ के पीछे हो गई दक्षिण, और जो राइट हैंड है उसकी तरफ हो गई पूरब, और जो लेफ्ट हैंड है वो हो गई पश्चिम। बस इसी चीज का अपने को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको और भी अच्छी तरह से हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखेंगे कि जो अपना बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के आते हैं। अपने पहले एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया कि बहुत ही अच्छी तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे वो देखो दोस्तों। फर्स्ट में अपन को कहा गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, मान लिया कि बिंदु ए ये है। अभी अपने को पता है नहीं क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में अपने को चलना है, ठीक है, वो चलना शुरू करता है और वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिस तरफ अपना मुंह है उस इस डायरेक्शन को उत्तर डायरेक्शन मानना है, ठीक है। तो उत्तर की ओर चलता है, कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे अपने को उसको अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब मेरा डायरेक्शन मेरा सामने है उत्तर की ओर, तो मेरा राइट हैंड की तरफ दायां हाथ इधर हो गया, तो ये दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद में 2 किलोमीटर चलता है, चला दिया अपन ने। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब इस वाली डायरेक्शन में उसका मुंह है इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। अब दाया है इधर हो गया मेरा, तो हम नीचे ही मुड़ेंगे, नीचे मुड़ गए। उसके बाद में वो 3 किलोमीटर चलता है। अब ये चीज देखो दोस्तों कि अपन ने पहले शुरुआत में इधर वाली चढ़ाई में ये देखो आप 2 किलोमीटर चले अपन, तो अब चला रहा है 3 किलोमीटर। तो यहाँ ये देखो अपन कि यहाँ तक तो 2 किलोमीटर हो गया, सेम ए वाले जो अपना बिंदु था उसके अकॉर्डिंग 2 किलोमीटर से ज्यादा चल गया, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने को कि बताओ अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जिस डायरेक्शन में अपन चलना स्टार्ट करते हैं वहां पे एक पॉइंट बना लेते हैं, उसके बाद में प्लस का सिंबल बना लेते हैं बीच में से। ये लो, अभी ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये वाली हुई तो बात, बीच की वाली बात कि ये बीच में चल रहा है। अपने को क्यों लिए पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब वो नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे की डायरेक्शन कौन सी होगी, कि अगर मान लो ये यहाँ पे होता तो अपन कह पाते कि वो पूरब की ओर है, लेकिन अभी नीचे की तरफ इसका मुंह है और नीचे की तरफ होगा दक्षिण, क्योंकि अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे तो वो ज़्यादा चल गया, 2 किलोमीटर इधर नीचे उतरता वो वापस, तो इसकी बिल्कुल एजेटिव हो जाता है यहाँ से, लेकिन वो नीचे चला गया, अब वो दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, तो बने। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू, जिसके अंदर अपने को क्वेश्चन में बताया गया है कि मोहन दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब जिस डायरेक्शन में मुंह है उधर की डायरेक्शन में अपने को पता है कि उत्तर डायरेक्शन होती है और पीठ के पीछे दक्षिण डायरेक्शन होती है। तो जैसे मेरा मुंह है बोर्ड की तरफ, तो मेरे सामने कौन सी डायरेक्शन हुई, उत्तर डायरेक्शन, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण पीछे हो गई, तो ये दक्षिण की ओर चलता है। तो कितना चला, 1 किलोमीटर। ठीक है, अपन ने लिख दिया 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है। अब ये देखो कि इंसान इधर की तरफ चल रहा है, अब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो किसी में क्या गया कि बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर इधर की साइड मुड़ा है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अपन ने लिख दिया 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में किसी में कहा गया कि वो पुनः है बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो कि इसका मुंह अब किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। उसके बाद में मुड़ता है बाईं ओर, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ अपने को किसमें, ठीक है, और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि अब उसका मुंह है किस दिशा में है, अपने को ये पूछा। अब ये देखो ये सामने की तरफ चल रहा है, तो सामने की तरफ चल रहा है तो उत्तर डायरेक्शन में, तो अपना आंसर हो गया उत्तर। बहुत ही आसान है दोस्तों, और ऐसी बहुत ही आसान, तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत ही आसान है वो करना, उसको अंदर केवल अपने कोई जो भी रीजनिंग के टॉपिक है ये 100% है दोस्तों, वो वास्तविक जिंदगी से बिल्कुल ही दूर है। जैसे अपना एक टॉपिक आएगा सिलोजिज्म, जिसके अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि कुछ इंसान जानवर हैं, तो वो रियल लाइफ में थोड़ी होते हैं। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है दोस्तों, या ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसके अंदर अपने को उसको स्वयं को मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। और आप देखोगे कि बहुत ही इजी तरीके से। हाँ तो दोस्तों अपन ना एग्जाम्पल नंबर 4 के थ्रू अपन देखेंगे कि इसे जो क्वेश्चन पूछा अपने को वो किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है। ठीक है, ये अपना प्रारंभिक बिंदु हो गया जहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है। पूरब की ओर किधर चलेगा, मेरा मुंह सामने की ओर है तो उत्तर डायरेक्शन सामने हो गई, और राइट हैंड की तरफ पूरब हो गया, तो पूरब की ओर चलता है। कितना चला ये अपने को क्वेश्चन में नहीं डिफाइन किया गया है, तो अपन इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब जैसे इस वाली डायरेक्शन में वो मुंह करके चल रहा है, अब बाया किधर हुआ मेरा, इधर मैं देख रहा हूँ, तो ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड इधर हो गया, तो वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चला दिया अपन ने 10 किलोमीटर, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी में चला रहा है तो चले दो। फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो अब मेरा मुंह है सामने की तरफ है उत्तर की ओर, तो राइट हैंड मेरा इधर की हो गया और लेफ्ट हैंड इधर हो गया। तो अब क्वेश्चन में किधर घुमा रहा है अपने को, दाईं ओर, तो दाईं ओर घुमा दो। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल जो वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है उसी को केवल फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। अब वो अपने को दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिया, ये भी बात ठीक हो गई। उसके बाद में 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये देखो दक्षिण की ओर किधर हुआ, इधर इस डायरेक्शन में उसका मुंह है, तो सामने उत्तर हो गया, पीछे दक्षिण हो गया। अब वो वापस बैक चलवा दिया यहाँ से, इसी बिंदु से क्वेश्चन में क्या कहा कि दक्षिण में। अब ये देखो इसका मुंह है इधर की साइड है, मैंने क्या कहा था, जिधर मुंह हो उधर ही उत्तर अपने को क्वेश्चन में मानना है। तो दक्षिण किधर हुआ, वापस बैग में हुआ, और कितना चलवा रहा है बैग में,
5 किलोमीटर, तो यहाँ से वो रिवर्स करता है वापस 5 किलोमीटर बैक आ गया, ऐसे मान लो इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर वह 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इधर उत्तर हो गया तो इसका पश्चिम किधर हुआ, पीछे दक्षिण हो गया, और जो राइट हैंड उधर पूर्व की ओर हो गया, पश्चिम इधर हो गया। और उधर कितनी डायरेक्शन में चला रहा है वो, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया। तो बताओ अपने मूल बिंदु से अब वह किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब वो डायरेक्शन पूछे तभी अपने को दिशा बतानी है, बाकी अगर पूछे कि किस तरफ उसका मुंह है तब मेन जो डायरेक्शन होती है वो अपन लागू करते हैं, और पूछे कि वो अब किस दिशा में है तब सब डायरेक्शन को भी अपने उसको अप्लीमेंट करते हैं। अब ये से यहाँ से स्टार्ट किया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। अब ये देखो इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में है, तो आंसर हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने समझेंगे। नेक्स्ट अपन 5 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि अब जैसे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि खुद को कैसे माने, खुद को अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कि मानो आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन हुआ, मेरा मुंह है, जैसे मैं एग्जाम हॉल में इस सीटिंग अरेंजमेंट मेरा इस टाइप का है, तो सामने उत्तर हो गया, पूरब की तरफ हो गया राइट हैंड की तरफ, पश्चिम हो गया लेफ्ट हैंड की तरफ, और बैक में हो गया दक्षिण, तो पूरब की ओर चलता है। ठीक है, चल गया, पूरब की ओर जा रहा है, उसके बाद में आप दाईं ओर मुड़ते हो। अब इस डायरेक्शन में वो इंसान जा रहा है, दाईं ओर किधर हो गया, इस वाली डायरेक्शन में दाईं ओर हो गया, तो दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, सॉरी, उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है, ये हो गया, उसके बाद में फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। अब जैसे मान लो कोई इंसान अब इस वाले डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन हो गया, जैसे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, अब जिसमें क्या कहा गया है कि वो बाईं ओर मुड़ता है। अब ये मेरा दायां हो गया, ये मेरा बायां हो गया, अब क्वेश्चन में किधर मुड़ेगा, इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो बाईं ओर मुड़ता है। एक सेकंड सॉरी दोस्तों, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन पूरब की ओर जा रहा है, उसके बाद में आप दक्षिण की ओर घूमते हैं, ठीक है, घूम गया, उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ, क्वेश्चन में कहा गया कि अब बताओ कि आप किस दिशा में जा रहे हो। अब ये देखो दोस्तों, अब दिशा पूछ लिया अपने को, तो क्या बताया था मैंने, ये प्लस का सिंबल यहाँ लिखेंगे जहां से अपने स्टार्ट करना शुरू किया था, इसको आगे तक ले जाएंगे। ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, बाकी की डायरेक्शन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, ये बीच वाली डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, पूरब दक्षिण, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, केवल अपने को इसको थोड़ा अपने पे स्वयं के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को प्रयोग में लाना है, बहुत ही इजी तरीके से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों कि इस वाले क्वेश्चन में जैसे किस प्रकार करेंगे। जिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है कि एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स के किस डायरेक्शन में होगा। अपन क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत अपन देखेंगे कि पी वाई के उत्तर में है, अपन इस वाली डायरेक्शन में अपन चलेंगे, तो क्वेश्चन में दोबारा से बोला गया है कि जेड के उत्तर में है जो। अब जो होता है, जो क्वेश्चन होता है जो सेकंड पर्सन के लिए होता है, यानी ये वाई की बात कह रहा है यहाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो यानी वाई जेड के उत्तर में है, ये जेड हुआ, जेड का उत्तर इधर की वाई हो गया। ये क्वेश्चन में कहा गया है यदि पी जेड के पूर्व में है, ये जेड हुआ, जेड का पूर्व किधर हुआ, इस वाली डायरेक्शन में, पी जेड के पूर्व में है। अब स्टार्ट करेंगे, जो अपना जो बच गया वो कि एक्स वाई के पूर्व में है, वाई ये हुआ और ये एक्स हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि पी है वो वाई से किस दिशा में है। अब ये पी हुआ और ये वाई हुआ। अपन इसमें एक चीज देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन होते हैं,
क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पी, अपने को पी के बारे में बताना है और किससे तुलना करवा रहा है वो, एक्स से। तो एक्स से वो पूछ रहा है कि पी है वो एक्स से किस दिशा में है। तो अपने को डायरेक्शन तो दी नहीं थी, तो अपने को पता भी नहीं है कि कौन कितनी दूरी पे चला। तो इससे केवल ये पता लगता है कि वो दक्षिण की तरफ है। ये हुआ क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, क्लास टाइम का थोड़ा अभाव था, लेकिन आप ये देखो कि इसमें 4 प्रकार के मैंने बताए थे आपको कि 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये नॉर्मली जो मैंने आपको बताया ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं सामान्य प्रकार के क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद में होता है पाइथागोरस करने वाले क्वेश्चन जिसके अंदर कोण वगैरह ये चीज आती है। तीसरा अपना क्वेश्चन होते हैं डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। और चौथा टाइप हो गया अपना परछाई टाइप वाले क्वेश्चन, सूर्य उदय और सूर्य परछाई वाले क्वेश्चन। सूर्य उदय जो है सूर्यास्त के समय जो शैडो होती है उस टाइप के क्वेश्चन। अपना पहला पार्ट यहाँ पूरा हो गया। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे बाहर कुछ भी नहीं आते, इसी को टैली करते हैं। और ये मैंने आए हुए एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनसे उठा के आपको करवाए। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट अपना क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, वो पार्ट के अंदर अपने पार्ट को से जो पढ़ने वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं और डिग्री वाले क्वेश्चन वो टैली करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट तीसरी क्लास रहेगी उसके अंदर अपन शेडो वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो होपफुली कि आपको मेरे द्वारा जो क्लास प्रोवाइड कराई गई है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपको मैं केवल ये चीज़ बता सकता हूँ कि दोस्तों कि मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल ही सटीक और आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैंने मेरा अपना फर्ज किया है, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं